तो दोस्तों फाइटर जेट के बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा। बेसिकली फाइटर जेट एयरफोर्स और नेवी में इस्तेमाल किया जाता है और ये आसमान में उड़ान भरने के साथ साथ आसमान से दुश्मन के ऊपर हमला करता है। पर दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को इंडियन नेवी के एक ऐसे फाइटर जेट के बारे में बताऊंगा जिसे कि अंडर वाटर फाइटर जेट कहा जा रहा है। अब दोस्तों ये जो हथियार है इसे अंडर वाटर फाइटर जेट इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये इंडियन नेवी में उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स में फाइटर एयरक्राफ्ट काम करता है और ये इंडियन नेवी के ताकत में भी कई गुना बढ़ोतरी लाएगा। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट असल में इंडियन नेवी के एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसे लेके इंडियन नेवी लंबे समय से काम कर रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे जिस हथियार का बात कर रहा हूँ वो असल में इंडियन नेवी के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन मतलब SSN प्रोजेक्ट है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत इंडियन नेवी अपने बेड़े के लिए कम से कम 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन चाहता है और इसका प्रस्ताव गवर्नमेंट के सामने ऑलरेडी रखा जा चुका है और बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी इस प्रस्ताव का अप्रूवल का इंतजार पिछले 4 साल से कर रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी के बेड़े में न्यूक्लियर पावर सबमरीन तो है लेकिन फिलहाल कोई भी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन नहीं है। दोस्तों अब तक इंडियन नेवी के द्वारा 2 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को रशिया से लीज में लिया जा चुका है और आखिरी सबमरीन साल 2021 में रशिया को रिटर्न कर दिया गया है और तब से लेके अब तक इंडियन नेवी जो कि इतने बड़े और ताकतवर तरीन नेवी है उसके बेड़े में एक भी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन नहीं है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो जो अरिहंत क्लास के सबमरीन भारत के द्वारा बनाया गया है वो असल में न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है और इसी कारण के वजह से इंडियन नेवी के लिए ये जो न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन का प्रोजेक्ट है ये अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। हालांकि देखा जाए तो इंडियन नेवी अपने बेड़े के जरूरतों को पूरा करने के लिए रशिया से और एक सबमरीन लीज में लिया है लेकिन ये मिलने के लिए अभी भी इंडियन नेवी को थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर चाइना के नेवी के बेड़े को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के नेवी के पास 70 के आसपास सबमरीन है जिनमें 7 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और 12 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन हैं। जबकि दोस्तों करीब 50 के आसपास कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी चाइना के बेड़े में हैं और इसके कंपैरिजन में अगर भारत को देखा जाए तो भारत के बेड़े में टोटल 18 सबमरीन है जिनमें 2 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और 16 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। हालांकि दोस्तों INS अरिहंत मतलब दूसरा इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को लेके केवल अंदाजा ही लगाया जा रहा है कि ये साल 2022 से शायद सर्विस में है और अब तक ऑफिशियली इसके बारे में ऐसा कोई जानकारी नहीं है। वहीं पे दोस्तों केवल मात्र न्यूक्लियर पावर सबमरीन और अन्य कन्वेंशनल सबमरीनों के मामले में ही भारत चाइना के बेड़े से पीछे नहीं है बल्कि चाइना के बेड़े के जो सरफेस शिप है उसके संख्या में भी भारत के पास काफी कम संख्या के जहाज है और चाइना का जो मेगा एयरक्राफ्ट कैरियरों के प्रोजेक्ट है उसे भी शायद भारत आने वाले समय में काउंटर ना कर सके। फिलहाल चाइना के बेड़े में 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है और तीसरा एयरक्राफ्ट चाइना के अंडर सी ट्रायल है। हालांकि चाइना टोटल 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण करना चाहता है जिनमें 65,000 टन से लेके 1 लाख टन के एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। भारत के पास भी 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है लेकिन फिलहाल कोई भी तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है पर अंडर प्लान में और एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि तैयार होने में और भी समय लगेगा। ऐसे में दोस्तों चाइना ये जो बड़े नेवी के बेड़े के द्वारा एक बहुत बड़ा प्लान बना रहा है उसके अंतर्गत चाइना अपने इन्फ्लुएंस को इंडियन ओशन के अंदर भी बढ़ाना चाहता है और दोस्तों इंडियन ओशन के अंदर चाइना अगर 1 या 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप लेके आ जाता है तो ये भारत के लिए काफी चैलेंजिंग होगा। चाइना के ऐसे बड़े फ्लीट को काउंटर करने के लिए भारत के पास फिलहाल जो सबसे बड़ा हथियार है वो है सबमरीन और दोस्तों सबमरीन की ताकत को अगर भारत नहीं बढ़ाता है तो चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से काउंटर कर पाना भारत के लिए इंडियन ओशन में ही काफी मुश्किल होगा। दोस्तों भारत के अगर सबमरीनों के प्रोजेक्ट को देखा जाए तो ये काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट तो है लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा वादा है वो है डिले। ऊपर से दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस देने को लेके भी अगर 4 साल का लंबा समय लग जाता है तो आप समझ सकते होंगे कि बाद में ये प्रोजेक्ट संपूर्ण होने के लिए और कितना समय लगेगा। बेसिकली दोस्तों इंडिया के जो फ्यूचर सबमरीनों के प्रोजेक्ट है उनमें सबसे पहला है प्रोजेक्ट 75I मतलब 6 नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जिसे कि भारत फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों के साथ भारत में बनाना चाहता है। जबकि इसके बाद भारत अपना खुद के इंडिजिनियस सबमरीनों के प्रोजेक्ट को शुरू करेगा और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत करीबन 12 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को भारत के लिए भारत में ही बनाया जाना है। और न्यूक्लियर सबमरीनों के अगर प्रोजेक्ट को देखा जाए तो ये जो 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के प्रोजेक्ट है इसके साथ साथ भारत अपने बेड़े के लिए 2 और एडिशनल अरिहंत क्लास के सबमरीनों को भी निर्माण कर रहा है और साथ ही साथ बताया ये भी जा रहा है कि इसके अलावा भारत S5 क्लास के अंतर्गत भी 3 से 4 ताकतवर तरीन और काफी बड़े आकार के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों को तैयार करेगा। हालांकि दोस्तों इन सभी सबमरीनों के तैयार होने के बावजूद
चाइना के बेड़े के बराबर का तो नहीं होगा, लेकिन देखा जाए तो ये इंडियन ओशन से चाइना को बाहर रखने के लिए काफी होगा। बेसिकली दोस्तों चाइना के जो इतने बड़ा बेड़ा है उसका मकसद है इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन के ऊपर कब्जा करना, पर भारत का असल मकसद है इंडियन ओशन को चाइना फ्री रखना और इंडियन ओशन में किसी भी तरीके से चाइना के गंद फैलने ना देना। अब चाइना इंडियन ओशन के ट्रेड रूट के ऊपर कब्जा चाहता है और भारत चाहता है कि इंडियन ओशन एक फ्री और ओपन ओशन रहे, और इसके लिए भारत के नेवी के ताकतवर होना जरूरी है। और दोस्तों अगर भारत का नेवी ताकतवर नहीं होता है तो ये भारत के लिए ही नुकसानदायक नहीं होगा, बल्कि इंडियन ओशन रीजन में रहने वाले उन सभी देशों के लिए नुकसानदायक होगा जो कि डेमोक्रेसी को मानता है और इंडियन ओशन को फ्री और ओपन रखना चाहता है। हालांकि दोस्तों न्यूक्लियर पावर सबमरीनों को बनाना कोई आसान काम नहीं होता है और इन्हीं कारणों की वजह से दुनिया में कुछ ही गिने चुने देशों के पास ऐसा सबमरीन है। और दोस्तों इन देशों में भारत भी शामिल है, और भारत के अलावा अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और चाइना जैसे देश ही केवल मात्र ऐसे सबमरीनों का मालिक है। दोस्तों हमारे पड़ोस में जो भिखारी देश है वो भी लगातार न्यूक्लियर ट्रायड का बात तो कहता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस देश के पास भी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन या न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन नहीं है। पर दोस्तों चाइना पाकिस्तान को लगातार कन्वेंशनल सबमरीनों का सप्लाई कर रहा है, और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लिए चाइना के द्वारा करीबन 8 कन्वेंशनल सबमरीनों को निर्माण भी किया जा रहा है, जो आने वाले समय में इंडियन ओशन में एक तरीके से चाइना को ही मदद करेगा। अब ऐसे में भारत के सबमरीनों के बेड़े को मजबूत करना अति आवश्यक है, और इस कारण के वजह से ही ये जो भारत के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के प्रोजेक्ट है इसे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों के जैसे इंडियन नेवी के अंडर वाटर फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। अब तो चलिए थोड़ा जानते हैं कि भारत जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सबमरीनों को बनाना चाहता है ये असल में किस तरीके का सबमरीन होगा। फिलहाल दोस्तों ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इसे प्रोजेक्ट 75 अल्फा मतलब P75A का नाम दिया गया है, और इस प्रोजेक्ट को लेके भारत की तरफ से काम तो फरवरी 2015 में ही शुरू कर दिया गया था। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा साल 2015 में ही हरी झंडी दिखा दिया गया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन को लेके अभी तक अप्रूवल नहीं आया है। अब दोस्तों कंस्ट्रक्शन प्लान के अंतर्गत बताया जा रहा है कि सबमरीनों के निर्माण का काम शायद साल 2023-24 के बीच में ही शुरू कर दिया जाए, और पहले फेज में पहला सबमरीन शायद साल 2032 में ही कमीशन हो। पर जिस तरीके से हर एक प्रोजेक्ट ढीला चल रहा है और डिले चल रहा है, इससे यही माना जा रहा है कि साल 2035 से पहले इंडिया के जो इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है ये शायद ही इंडियन नेवी के बेड़े में कमीशन हो। पर एक बार कमीशन हो जाने के बाद बताया जा रहा है कि लगभग हर साल एक सबमरीन इंडियन नेवी को सप्लाई किया जा सकेगा। फिलहाल दोस्तों इन सबमरीनों के डिजाइन और डेवलपमेंट का काम इंडियन नेवी के शिपयार्ड विशाखापट्टनम को दिया गया है, और इसके कंस्ट्रक्शन का काम भी शायद यही पे ही हो। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो प्रोजेक्ट है टोटल 1,20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, मतलब करीब 17-18 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट होगा। मतलब आप समझ सकते होंगे कि ये कितने महत्वपूर्ण और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। वहीं पे दोस्तों इन सबमरीनों को लेके अब तक जो खबर आया है उसके मुताबिक इन सबमरीनों का वजन 6000 से लेके 7000 टन के दरमियान होगा, और इसमें एक CLWR-B2 कॉम्पैक्ट लाइट वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल होगा जिसका क्षमता 190 मेगावाट या फिर कहे तो 2,50,000 हॉर्स पावर होगा। और दोस्तों ये जो रिएक्टर है ये फिलहाल अरिहंत क्लास के लिए बनाए गए रिएक्टरों के मुकाबले में करीबन दुगना पावर का होगा। हथियारों के रूप में बताया जा रहा है कि इसमें वरुणास्त्र, हैवीवेट टॉर्पेडो और टॉर्पेडो ट्यूब के द्वारा दागे जाने वाले मिसाइल तो होगा ही, साथ में इसमें निर्भय, ब्रह्मोस 2 और लैंड अटैक और एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को भी लगाया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है साल 2035 से पहले भारत के जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।